हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक नाउन से है। आज हम नाउन के कॉमन एरर्स ले रहे हैं नाउन चैप्टर से। इसके पहले जो मैंने नाउन का वीडियो बनाया था उसमें हमने रूल कवर किए थे। नाउन चैप्टर्स के जितने भी रूल थे, इंपॉर्टेंट रूल्स, वो कवर किए थे। तो आज उसी चैप्टर के कॉमन एरर्स ले रहे हैं। यह ऐसी एरर्स, इंपॉर्टेंट एरर्स है जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, द इनमी हैज रिसीव्ड मेनी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी। तो यहाँ एक वर्ड ये है इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशंस जो है एक अनकाउंटेबल वर्ड है, और अनकाउंटेबल वर्ड का प्लूरल हम एस लगा के नहीं बनाते, यानी कि एस हट जाएगा पहली चीज़ तो। और फिर मेनी जो है काउंटेबल के साथ हमेशा लगता है, तो अनकाउंटेबल के साथ लगेगा ही नहीं, तो मेनी भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पहले चीज़ तो इन्फॉर्मेशन कर देंगे और मेनी की जगह ए लॉट ऑफ लगा सकते हैं, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यह सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो इसमें देखते हैं शीप्स का यूज हुआ, शीप्स आर। देखिए शीप ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ सेम यूज होता है, और हमेशा शीप लिखा जाता है, ना कि शीप्स। इसके साथ जैसा वर्ब लगाएंगे उसी से पता चलेगा प्लूरल है या सिंगुलर। सीप इज लिखेंगे तो यानी कि एक सीप की बात की जा रही है, और सीप आर लिखेंगे यानी कि प्लूरल की बात की जा रही है। तो यहाँ सीप आर लिखेंगे, ठीक है। कई भेड़ों की बात हो रही है तो ठीक है, सीप आर लिख देंगे, लेकिन कभी भी सीप से नहीं लिखते हैं, एस नहीं लगेगा यहाँ, ये गलती थी। तो यहाँ सीप आर हो जाएगा। अब ये सेंटेंस जो है राइट है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है हमारा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। अब यहाँ शब्द यूज है सिस्टर इन लॉज। जब इस फॉर्म में सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ ये होते हैं, तो इनका जो प्लूरल बनाते हैं वो लॉज में एस लगा के नहीं बनाते हैं। इनका जो मेन वर्ड होता है उसके साथ एस लगा के बनाते हैं। मेन वर्ड का क्या है यहाँ, जैसे एक सिस्टर है तो इसका प्लूरल बनता है हमेशा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ये बनेगा इसका प्लूरल। तो यहाँ सिस्टर्स इन लॉ का यूज करेंगे, तो यहाँ ये यस ना लग के ये यस यहाँ लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ। अब ये सेंटेंस सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट है हमारा, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ़ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वर्ड्स। वर्ड्स के देखो दो अर्थ होते हैं। वर्ड का एक सिंपल अर्थ होता है शब्द, जिसको शब्द बोलते हैं हम, ठीक। लेकिन एक वर्ड का अर्थ होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस वादा करना। तो हम ये देखेंगे यहाँ किस संदर्भ में यूज हुआ है। तो यहाँ प्रॉमिस के अर्थ में यूज हुआ है, और जब प्रॉमिस के अर्थ में वर्ड का यूज करते हैं तो वो अनकाउंटेबल होता है हमेशा, उसके साथ एस लगा के प्लूरल नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ड बन जाता है। यहाँ वर्ड का यूज प्रॉमिस के लिए हुआ है, इसलिए ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे प्लूरल करने के लिए, ये हमेशा वर्ड ही लिखा जाएगा। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। तो ये जो समबडीज एल्स है या समबडी, एनीबडी, कुछ भी जब एल्स के पहले यूज करते हैं तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं देखते हैं। लिखेंगे समबडी एल्स जो लिखते हैं, ELSE, और अपोस्ट्रोफी एस यहाँ लगा देते हैं। तो यानी कि यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस हटेगा और यहाँ पे लगेगा। अब ये समबडी एल्स, अब ये सेंटेंस करेक्ट है, तो इसमें यहाँ एरर थी। नेक्स्ट देखते हैं 6, व्हेन वी रीच द पिक्चर हॉल वी फाउंड देयर वाज नो प्लेस। अब यहाँ दिखाया कि हम पिक्चर हॉल में गए, वहाँ कोई जगह नहीं थी। तो जब प्लेस का जो यूज है वो हमेशा पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में यूज किया जाता है, ना कि खाली जगह या इसके बारे में। तो इस खाली जगह के बारे में किसका यूज किया जाता है, हमेशा रूम का यूज किया जाता है कि देयर वाज नो रूम। तो खाली स्थान की जब बात करते हैं वहाँ रूम की बात करते हैं। जैसे कि क्रिकेट में हम टर्मिनोलॉजी सुनते हैं कि जब हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं इसमें बोलते हैं कि रूम बना के 6 मार दिया। तो वहाँ रूम बना के क्या मतलब होता है कि पीछे हट के जगह बना के 6 लगाया है। तो यहाँ जगह बनाना यानी कि खाली स्थान के अर्थ में रूम का यूज होता है। तो यहाँ प्लेस का नहीं, रूम का यूज होगा, देयर वाज नो रूम। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा, राशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ है राशन, और राशन जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल होता है, राशन। तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ है हो जाएगा, क्योंकि राशन जो है ऑलवेज प्लूरल वर्ब होता, प्लूरल नाउन होता है। एक प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, इसलिए यहाँ हैज नहीं है हो जाएगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। तो इसमें देखते हैं टेबल्स वुड लिखा है, तो देखिए ये अपॉस्ट्रोफी है। अपॉस्ट्रोफी में दो रूल होते हैं, जब अपॉस्ट्रोफी का जब निर्जीव नाउन हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी इसका यूज नहीं करते, उसके साथ आप का यूज करते हैं संबंध बताने के लिए, और सजीव के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ टेबल का यूज किया है, टेबल के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, द वुड ऑफ टेबल हो जाएगा, द वुड ऑफ टेबल। इस फॉर्म में लिखेंगे हमेशा जब निर्जीव होगा, और जब सजीव होगा तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यह घर श्याम का है, तो क्या बताएंगे, दिस इज श्याम्स हाउस, SHYAMS, श्याम्स हाउस, क्योंकि श्याम जो है वो सजीव चीज़ है, तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और निर्जीव के साथ हमेशा आप से बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाए, द वुड ऑफ टेबल। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द मेजॉरिटी लाइक्स रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वाचिंग वेस्टर्न मूवीज। अब यहाँ यूज हुआ है मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी जो है ये एक प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल लगेगी, और ये जो एस लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब साथ एस तब लगाते हैं जब सिंगुलर हो, तो यहाँ प्लूरल है तो हटा देंगे, केवल लाइक होगा। अब ये सही है, तो द मेजॉरिटी लाइक रीडिंग सेंसेशनल स्टोरीज एंड वाचिंग वेस्टर्न मूवीज। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। माई कजिन ब्रदर इज एक्सपेक्टेड टुडे। देखो जब कजिन के साथ होता है कभी ब्रदर का यूज नहीं होता है, कजिन का अर्थ खुद ही पूरा होता है, चचेरा भाई होता ही है, तो इसका खुद ही अपना पूर्ण अर्थ होता है, इसीलिए इसके साथ कभी भी ब्रदर का यूज नहीं करते हैं, वो गलत है, तो इसको हटा देंगे। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट सिक्योर्ड इवन पासिंग मार्क्स। तो कभी पासिंग मार्क्स नहीं लिखते हैं, हमेशा पास मार्क्स लिखते हैं, तो यहाँ पासिंग नहीं होगा, पास होगा। ये यहाँ ये थी। नेक्स्ट देखते हैं, दीज काइंड ऑफ रोजेज आर वेरी पॉपुलर। तो देखिए जो कुछ वर्ड होते हैं जैसे दीज, दोज, मैनी, वेरियस, ये ऐसे वर्ड होते हैं, प्लस इनके साथ नाउन जो आता है हमेशा प्लूरल आता है, प्लूरल। तो जैसे कि यहाँ दीज का यूज हुआ है, तो दीज के साथ क्या आएगा, प्लस नाउन प्लूरल आएगा, तो दीज काइंड नहीं होगा, दीज काइंड्स होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ रोजेज आर वेरी पॉपुलर। तो यहाँ काइंड में इरर थी, काइंड्स होगा, काइंड नहीं होगा, क्योंकि दीज के साथ प्लूरल नाउन लगता है। तो ये रहती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा, एलमनस ऑफ द कॉलेज आर इन्वाइटेड टू कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर। एलमनस होता क्या है, एलमनस होता है किसी स्कूल के भूतपूर्व छात्र, यानी कि वहाँ के पहले के जो छात्र हैं जो पढ़ के गए हैं उन्हें हर साल बुलाया जाता है फंक्शन में। तो यहाँ किसी एक छात्र को तो बुलाया नहीं जाता, जितने कई बुलाए जाते हैं, तो प्लूरल होगा। तो जब भूतपूर्व छात्र के लिए एलमनस जो होता है वो सिंगुलर नाउन है, यानी कि इसका अर्थ एक छात्र हो जाएगा भूतपूर्व, तो ये एलमनस सिंगुलर होता है, तो इसका प्लूरल क्या होता है, एलमनी होता है, ALUMNI, एलमनी। तो यहाँ प्लूरल का यूज होगा ना कि सिंगुलर का। तो एलमनी ऑफ द कॉलेज आर इन्वाइटेड टू द कॉलेज फंक्शंस एवरी ईयर। तो यहाँ एलमनी होगा ना कि एलमनस, क्योंकि प्लूरल का यूज होना है यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, प्लीज पुट योर साइन हियर। देखिए साइन वर्ड नहीं होता है, सिग्नेचर होता है, तो हमेशा सिग्नेचर लिखते हैं ना कि साइन, सिग्नेचर। तो हो जाएगा प्लीज पुट योर सिग्नेचर हियर, साइन नहीं होता है कभी भी। नेक्स्ट है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन्स नॉट ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ जो ब्रिक्स, स्टोन और मार्बल्स हैं इन्हें कभी भी ऐसे लगा के नहीं लिखते हैं, ये रॉन्ग होता है, हमेशा ब्रिक लिखते हैं और स्टोन लिखते हैं और मार्बल। तो यहाँ इसमें इनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिस हाउस द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन नॉट ऑफ मार्बल। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड इन द बैंक और नॉट। अब यहाँ प्रोसीड का यूज हुआ, प्रोसीड हमने पढ़ा था, प्रोसीड हमेशा प्लूरल नाउन होता है, तो ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसके साथ प्रोसीड से लिखा जाता है ना कि प्रोसीड। प्रोसीड क्या होता है, किसी कार्यक्रम के फलस्वरूप इकट्ठा की गई धनराशि, तो ये हमेशा प्रोसीड से लिखा जाता है ना कि प्रोसीड, तो ये एक प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे यही इधर था, इसको प्रोसीड से लिखेंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। तो देखिए यहाँ वर्क्स का यूज हुआ है। वर्क्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कभी एस नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन का रूल होता है, तो वर्क यूज होगा। इसको प्लूरल करने के लिए ए लॉट ऑफ का यूज किया गया है, जो कि सही है। ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं तो सही है। तो अब क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। तो यहाँ ये हटा देंगे, यही एरर थी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो यहाँ होता है समर वेकेशंस कभी नहीं होता है, समर वेकेशन होता है। कि समर वेकेशन मीन्स खुद ही होता है गर्मी की छुट्टियाँ। तो समर वेकेशन पूर्ण शब्द है, इसके साथ एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही एरर थी। अब यह सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ए पिटी दैट इवन 5 years old boys आर engaged इन द हैजार्डस फैक्ट्रीज। यहाँ शब्द यूज हुआ 5 years old boys। यहाँ 5 years नहीं होगा, 5 year होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 5 year है ये नाउन नहीं है। 5 years तब लिखेंगे जब एज ए नाउन यूज होगा। ये यहाँ एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये बताने के लिए जो 5 year old दरअसल पूरा वर्ड है। ये बताने के लिए जो बॉयज हैं वो कैसे हैं, बॉयज जो हैं वो 5 साल के हैं, यानी कि 5 year old। ये विशेषता बता रहा है कि वो बॉय जो है 5 year old है। तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कोई प्लूरल नहीं होता है। तो ये बॉयज के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ 5 year old होगा, ना कि 5 years old। तो यहाँ पे यही एरर थी, क्योंकि ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट है, हो जाएगा 5 year old बॉयज। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा, आई हैव गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। तो देखिए, जब लेटर के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उन्हें कंटेंट बोलते हैं, ना कि कंटेंट्स। कंटेंट सही है, कंटेंट्स गलत होता है, तो यहाँ एस हटा देंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आज हमने ये नाउन चैप्टर की इम्पोर्टेंट 20 कॉमन एरर्स कवर की हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अन्य वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।